नमस्कार दोस्तों, एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिबिल स्कोर एक्चुअल में क्या होता है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कम कैसे हो जाता है और इसको हम ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और ज्यादा सिबिल स्कोर अगर हमारा है तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यानी कुल मिला के सिबिल स्कोर के बारे में पूरी कहानी आज इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मनी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिबिल स्कोर एक्चुअली भला क्या है। तो देखिए, सिबिल स्कोर बेसिकली आपका एक क्रेडिट स्कोर है। अब क्रेडिट स्कोर है और ये 3 डिजिट में होता है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 300 से लेकर 900 तक की इसकी रेंज है। ये 3 डिजिट में होता है और बहुत सारी जो क्रेडिट स्कोर मैनेज करती है, वो जो कंपनियां होती है, वो आपके इस स्कोर का डेटा रखती है। उसमें काफी सारी हो सकती है, सिबिल ही हो गया मेन, तो सिबिल काफी बड़ा एक्सपीरियन करके भी कुछ है। तो इस तरह के जो है होता है। अब इस डिजिट का बेनिफिट क्या है, इससे ये पता चलता है एक्चुअली कि जो हमारी कैपेसिटी है रीपेमेंट करने की, हमारी जो लोन की कैपेसिटी है वो कितनी है। इससे आपके लेन देन के व्यवहार का पता चलता है। अगर आपका ज्यादा सिबिल स्कोर है तो बैंक को या लोन प्रोवाइडर को लगता है कि ये व्यक्ति जब कोई पैसा लेता है तो उसका उधार चुकाता भी है और टाइम पे चुका देता है। कुल मिला के आपका लेन देन में आप कैसे हो उस पे ये चीजें होती है। तो जब भी आप कोई लोन वगैरह लेते हो या क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हो, तो जो क्रेडिट कार्ड या लोन प्रोवाइडर कंपनी है वो आपका सिबिल स्कोर चेक करती है। अगर उनको लगता है कि इनका सिबिल स्कोर अच्छा है, मतलब ये इनको अगर उधार दिया जाएगा तो ये पैसा टाइम पे चुका देंगे। तो बस यही है और कोई मतलब इसका नहीं है। बात करते हैं कि भैया इसकी रेंज 300 से 900 का मतलब क्या है। तो देखिए, रेंज की अगर बात करें तो आप जब भी जाएंगे तो रेंज में थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर मोटा मोटा समझे तो इसको 4 ही पार्ट में बांटा गया है। जैसे अगर मान लो आपका सिबिल स्कोर 300 से लेकर 500 के बीच में, तो इसको पुअर सिबिल स्कोर समझा जाएगा, मतलब खराब सिबिल स्कोर इसको समझा जाएगा। और अगर 500 से लेके अगर मान लीजिए 650 के बीच में है, तो आपके सिबिल स्कोर को एक एवरेज सिबिल स्कोर समझा जाएगा कि भाई ये पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसका व्यवहार एवरेज है। और अगर मान लीजिए आपका 650 से 750 के बीच में, तो इसको एक गुड सिबिल स्कोर समझा जाएगा कि भाई बंदा गुड है। लेकिन अगर 750 से 900 के बीच में आपका सिबिल स्कोर है तो इसे एक्सीलेंट समझा जाएगा कि भैया इस बंदे का लेन देन उधार के मामले में बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे कि सिबिल स्कोर एक्चुअली जनरेट कैसे होता है और जब पहली बार ये सिबिल स्कोर कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सिबिल स्कोर जनरेट होता है, ये होता है आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग। यानी आपने अगर किसी से लोन लिया, कुछ भी क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसका जो बिल बना या लोन का जो ईएमआई आया, उसको आपने सही टाइम पे पे कर दिया, तो आपका जो रीपेमेंट का हिस्ट्री है उसी से ही इस पे जो है इंप्रूवाइजेशन मिलती है कि आपका सिबिल स्कोर कितना इंप्रूव होगा। अब आप कहेंगे सर, अगर मान लो किसी ने कोई लोन कभी लिया ही नहीं जिंदगी में, तो उसका तो सिबिल स्कोर जनरेट ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक कोई भी सिक्योर्ड छोटा माइक्रो लोन भी लेते हैं, सिक्योर्ड लोन भी होते हैं ना, जैसे माइक्रो फाइनेंस होते हैं, जैसे कोई टीवी घर पे ले जाइए, फ्रिज ले जाइए, तो वो मोस्टली विदाउट सिबिल स्कोर भी आपकी गुडविल पे आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप, क्योंकि उसमें पैन कार्ड लगा हुआ है, जब आप उसका रीपेमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट होने लगता है। या फिर आप कोई सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं कि भैया मैं तो 20,000 की एफडी करा के क्रेडिट कार्ड ले रहा हूं बैंक से, मैंने 20,000 रुपया उनको दे दिया। अब जब बैंक को आपने ऑलरेडी 20,000 रुपए की एफडी करवा दी, तो वो आपको एक क्रेडिट कार्ड सौंप देगी एफडी के अगेंस्ट और उसमें 20,000 की लिमिट दे देगी। और बैंक को अब आपके सिबिल स्कोर से मतलब नहीं है, उनको पता है कि अगर ये बिल पेमेंट नहीं भी करेगा तो ऑलरेडी 20,000 की एफडी इसकी हमारी बैंक के अंदर पड़ी हुई है। इसको कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। जब आप स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ता है, या तो आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट लेना पड़ता है, या फिर छोटे मोटे माइक्रो फाइनेंस आप करा सकते हैं, जैसे टीवी फ्रिज वगैरह, जो आपकी गुडविल पे आपको मिल जाता है। और जब इसका रीपेमेंट आप करते हैं तो सिबिल स्कोर जनरेट होने लगता है। और जैसे जैसे आप रीपेमेंट आपका बढ़ता जाता है, आपका सिबिल जो है वो इंप्रूव होने लगता है। फिर आप बड़े लोन ले सकते हैं, अच्छे क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है उससे आपका जो है फर्क पड़ता है, सिबिल स्कोर जनरेट होता है। दूसरा, आपका एक जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपके पास सपोज कोई क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट मान लो 50,000 है और आप हर महीने 50,000 ही खर्च कर रहे हैं, तो भैया फिर आपके क्रेडिट स्कोर में दिक्कत आ सकती है। उनको लगेगा कि यार ये तो बंदा उधार के लिए हंगर है इसके अंदर और ये उधारी पे ही जीना चाहता है। और कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी कमाई बंद हुई या कमाई कम हुई तो फिर ये पूरा उधार तो चुका नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी लिमिट है सारा ही खर्च कर देता है। तो वो दिक्कत होती है। तो आपका अगर यूटिलाइजेशन अच्छा है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आप 30-35% ही खर्च करते हैं और उसको टाइम पे फुल पेमेंट करते हैं, ध्यान रखना फुल पेमेंट करनी है, तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाता है, जनरेट हो जाता है। क्योंकि उससे पता चल जाता है कि यार ये व्यक्ति ना तो लोन के लिए हंगर है, थोड़ा बहुत ये उधार लेता है और टाइम पे चुका भी देता है। तो ये भी इस पे
जो है फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि भैया सिबिल स्कोर जनरेट हो गया, अब इसका हमें बेनिफिट क्या है? भाई हम सिबिल स्कोर के पीछे पड़े क्यों हैं? तो देखो इसका बेनिफिट ये कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा और आप जीवन में कभी भी कोई लोन अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला जो फायदा होगा वो होगा लोन के अप्रूवल में। आपका जो लोन अप्रूव के चांसेस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, यानी आपको लोन इजीली मिल जाएगा। दूसरा होगा कि जो लोन पे आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, तो वो इंटरेस्ट भी कम लगेगा। क्यों लगेगा कम? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक बैंक है, वो आपको लोन दे रही है। अब दो व्यक्ति वहां पे लोन लेने जाते हैं 10-10 लाख रुपए का, एक का सिविल स्कोर कमजोर है, एक का इंप्रूव है, बढ़िया है। तो बैंक को ये लगेगा कि जिसका कमजोर है यहां पे अगर ये पैसा देगा, चुकाएगा, नहीं चुकाएगा, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो इस पे ऑलरेडी इंटरेस्ट वो ज्यादा लगाएगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक को लगेगा यार इस बंदे का तो लेन देन बहुत अच्छा है, यानी इसको अगर हम उधार देंगे तो 100% पैसा चुका ही देगा, हमारे पैसे की रिकवरी हो जाएगी, तो आपको कम इंटरेस्ट पर भी वो लोन ऑफर कर देगा। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। अब तीसरा बेनिफिट होता है इसमें लोन के टर्म में, जैसे लोन में काफी टर्म्स कंडीशंस होती है, तो हो सकता है कि आपके फेवर में कुछ टर्म्स कंडीशन बैंक प्रोवाइडर बना दे। क्योंकि जब एक बार देखो बैंक को कमाई लोन से ही होती है क्योंकि उसको ब्याज मिलता है, लेकिन जब उसको पता चल गया कि ये एक सही व्यक्ति है, इससे जो पैसा हम दे रहे हैं वो इंटरेस्ट समेत हमें वापस आ भी जाएगा, तो आपके फेवर में भी काफी सारे टर्म बना देता है। इसके अलावा लोन का जो अमाउंट होता है ना, वो भी आपके फेवर में बनता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको हायर अमाउंट के लोन भी अप्रूवल मिल जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका लेन देन अच्छा है, तो इसको थोड़ा ज्यादा भी पैसा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये बेनिफिट्स हमको होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर अगर मान लो एक बार बढ़ा दिया हमने, फिर वो कम कैसे हो जाता है, खराब कैसे होता है? तो उसकी भी कई वजह। जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास 5 क्रेडिट कार्ड है, पांचों की 5 लाख लिमिट है, और आप हर महीना 3-4 लाख का खर्चा कर देते हैं, मतलब आपका कार्ड यूटिलाइजेशन 30% से ज्यादा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होने लग जाएगा, क्योंकि प्रोवाइडर्स को लगेगा यार ये आदमी तो वाकई में हंगर है, इसको जितना उधार दे दो ले लेता है। और वही बात है कि अब तो इसकी कमाई चल रही है, लेकिन कभी ऐसा मान लो कमाई कम हुई, क्योंकि कमाई तो आदमी की अप डाउन होती रहती है, तो फिर ये पैसा चुका नहीं पाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन अगर आपका 30-35% से ज्यादा हो रहा है, तो वो आपके सिबिल स्कोर में इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप बार बार मल्टीपल कभी कभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अलग अलग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है, क्योंकि आप जब बार बार आप जब अप्लाई करेंगे तो जो प्रोवाइडर है जो आपको लोन दे रहा है वो एक हार्ड इंक्वायरी आपके सिविल स्कोर में करता है। जब हार्ड इंक्वायरी मल्टीपल हो जाती है तो उनको समझ में आया था कि इसके पास पैसा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं से उधार पैसा चाहिए। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, फाइनेंशियल भाषा लगे, तो उस कंडीशन में वह डाउट होता है और वहां पे क्या होता है, आपके सिविल स्कोर पे इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है या लोन चल रहा है, उसका टाइम पे आप पेमेंट नहीं कर पाते, ईएमआई टाइम पे नहीं भरते, या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर मिनिमम ड्यू अमाउंट ही भरते हैं हमेशा, तो उससे भी आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब होता है, क्योंकि अब आपका व्यवहार खराब हो गया, आप पैसा अब चुका नहीं पा रहे हैं। इससे आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब बात आती है कि आपको अगर अपना सिविल स्कोर बढ़िया करना है, बहुत तगड़ा, 800, 850, 900 तक आपका, 850 बहुत सिविल स्कोर, अगर इतना भी आपको करना है तो आपको 4 चीजें करनी है अपनी जिंदगी में। अगर ये 4 आप करेंगे तो 100% आपका सिविल स्कोर बहुत ही एक्सीलेंट रहेगा। पहला, जब भी आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनका जो पेमेंट है वो आप टाइम पे करें और फुल पेमेंट करें, हमेशा मिनिमम ड्यू के चक्कर में ना पड़े, हमेशा फुल पेमेंट करें। जितना ज्यादा आप फुल पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड की, या फिर आपका कोई लोन चल रहा है, कोई भी सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है, तो उसका टाइम पे आप फुल ईएमआई पे कर दें। अगर आप ये करेंगे तो एक तो आपको पेनल्टी नहीं भुगतनी पड़ेगी, एक बेनिफिट तो यही हो गया, और दूसरा बेनिफिट आपका सिबिल स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए मल्टीपल टाइम या लोन के लिए मल्टीपल टाइम आप अप्लाई ना करें। आप जितना ज्यादा हो सके बहुत सोच समझ के क्रेडिट कार्ड के लिए कभी अप्लाई कर दिया, फिर 2-3 महीने में एक बार अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आपने 10 बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, 2 बार लोन अप्लाई कर दिया। चाहे भले ही आपको लोन मिले ना मिले, वो क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव हो या ना हो, बट आपके सिविल में बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल कभी कभी लोन अप्लाई करेंगे, कभी कभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो भैया सिंपल सा एक फंडा है कि ये बंदा बहुत हिसाब से लेन देन करता है, आपका सिविल स्कोर अप होता चला जाएगा। तो ये भी आपको जो है सोचना है। अगला एक प्रैक्टिस और करनी है कि आपको जितना भी आपका क्रेडिट लिमिट है उसका 30% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना है। आपकी 1 लाख की लिमिट है, आप महीने में 30,000 से ज्यादा खर्च मत करिए, बस 30,000 ही खर्च करिए और टाइम पे पेमेंट कर दीजिए। जितना कम यूटिलाइजेशन रहेगा आपका, उससे भी आपका सिविल स्कोर बूस्ट हो जाएगा।
और एक लास्ट प्रैक्टिस आपको ये करने का, आप क्रेडिट जो है ना वो मिक्स टाइप का रखिए। जैसे एक छोटा सा आपके लोन चल रहा है, 2-3 क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, अब ये मिक्स टाइप के हो गए, तो आप लोन का भी टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का भी टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत बढ़िया बन जाएगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। ये 4 प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 850 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कहीं लोन लेने जाओगे, आपको इजीली लोन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं लेगा, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। आप बैंक से कहेंगे भाई मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं, कम इंटरेस्ट पे दे, तो वो आपको कम इंटरेस्ट पे दे देगा। आपके हिसाब से भी टर्म कंडीशंस फेवरेबल हो सकती है। अब भी आपका कोई डाउट है कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।